हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी 5th के चैप्टर 8th में आज हम पढ़ने वाले हैं द टेम्परेट ग्रासलैंड्स प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 8, and the name of the chapter is the temperate grasslands prairies of North America। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज के बारे में। लेकिन सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट, फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लाइफ ऑफ द पीपल। ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फार्मिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, फाइंड आउट व्हाट दे मीन, देन नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज के नेम गिवन है स्टूडेंट्स, जो फार्मिंग से रिलेटेड है। आपको इनके नेम्स को पढ़ना है एंड देन उनको करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। तो चलिए अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो टेम्परेट जोन है वो 23 1/2 डिग्री एंड 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड में दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में पड़ता है, और इन एरियाज में समर्स हॉट होती हैं और विंटर्स कोल्ड होती हैं। रेनफॉल लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती है, और इन कंडीशंस में ग्रासेस वहां पे ग्रो हो जाती हैं। फ्यू ट्रीज भी वहां पे ग्रो हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड जो है वो टेम्परेट रीजन में होते हैं। इनको अलग अलग जगह वर्ल्ड में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, स्टीपीज इन यूरोप, पैम्पास इन साउथ अमेरिका एंड प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज के बारे में। तो सबसे पहले इसका लोकेशन और एक्सटेंट देखते हैं। प्रेरीज ट्रीलेस ग्रासलैंड्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर में है। ठीक है, प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स है मीडो या फिर ग्रासलैंड, और जो प्रेरीज हैं वो रॉकी माउंटेन से सराउंडेड है वेस्ट में, और ईस्ट में ग्रेट लेक से, और वो कनाडा में, नॉर्थ में कनाडा से लेके साउथ में मैक्सिको तक फैली हुई हैं। प्रेरीज ऑलमोस्ट मिडवे है इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल के बीच में। अगर इसके फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो प्रेरीज जो है वो वास्ट स्ट्रेच है लैंड का, जो नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर में पड़ता है। ये प्लेस कभी इस प्लेस पे बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट एंड टॉल ट्रीज हुआ करते थे, लेकिन जो बाइसन है, जहाँ पे कॉमन एनिमल मिलता है, मिलियंस ऑफ बाइसन यहाँ पे ग्रेज करते, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रेजिंग की वजह से ये जो है ये थोड़ा ट्रीलेस हो गया। ट्रीलेस अब इसको बोला जाता है। और मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स जो है वो प्रेरीज में एज ए ट्रिब्यूटरी वहां पे फ्लो करती हैं। तो एवरेज क्लाइमेट जो है समर सीजन में वो बहुत हॉट होता है और विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। एनुअल रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर के अराउंड, जो मोस्टली समर सीजन में होती है। क्लाइमेट का सी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्लाइमेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सी की वजह से। नदर्न पार्ट जो है वो अंडर स्नो रहता है विंटर सीजन में, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो एक साल से दूसरे साल वेरी करती रहती है। अगर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो नदियों के किनारों को छोड़ के बाकी जगह वहां पे ट्रीज नहीं मिलते। टॉल ग्रासेस मिल जाती हैं जो 8 मीटर तक ऊंची हो सकती है, मतलब काफी टॉल ग्रासेस यहाँ पे होती हैं। जो ग्रासेस है मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं, जो स्प्रिंग सीजन में और भी ज्यादा हरी भरी हो जाती हैं, और विंटर सीजन में वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं जब वो मुरझा जाती हैं। और मेन ट्रीज यहाँ पे होते हैं जो रिवर के किनारे होते हैं वो है विलोज, पॉपुलर्स एंड एल्डर्स। अब जो यहाँ के बाइसन थे वो मोस्टली यूरोपियन ने मार दिए थे मीट के लिए, मीट पर्पज से मार दिए थे। अब जो बाइसन है उनको एक प्रोटेक्टेड एनिमल माना जाता है यूएसए में। और वाइल्ड एनिमल्स में है डॉग्स, डियर एंड वॉल्व्स। प्रेरी डॉग्स भी स्मॉल ग्रुप्स में यहाँ पे मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं कोटरीज। और लार्ज वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे काउज, हॉर्सेस, शीप, गोट एक्सेट्रा। प्रेरीज में सब एनिमल्स मिलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करें तो यूरोपियंस यहाँ पे आए थे और यहाँ पे सेटल हो गए थे, और उन्होंने ग्रासलैंड को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो फर्टाइल प्रेरी प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड हैं, फार्म्स बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। मेन क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो होती है वो है मेज यानी कि कॉर्न, मक्का जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। व्हीट, ओट, बार्ले, राय, सोयाबीन एंड कॉटन भी यहाँ पे ग्रो की जाती है।
कॉर्न ईस्टर्न पार्ट में ग्रो किया जाता है, जबकि सदर्न पार्ट में ग्रो की जाती है कॉटन। फार्मर्स जो है वो बहुत वीट प्रोड्यूस करते हैं, ना केवल कंट्री की नीड के लिए बल्कि एक्सपोर्ट भी हो जाता है। इतना वीट उन प्रेरीज में प्रोड्यूस होता है, इसलिए प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब सिंस जो फार्म्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो फार्मर्स जो है अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे रहते हैं, और कुछ जो वर्कर्स हैं वो फार्म पे वर्क भी करते हैं। और मोस्ट ऑफ द फार्मिंग वर्क में आता है यहाँ पे प्लोइंग, सोइंग, रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, जो मशीन्स के थ्रू की जाती है। फार्मर्स प्रोडक्शन में काफी ज्यादा रिच होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, और यहाँ पे सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है। वेस्टर्न पार्ट जो है प्रेरीज का वो हिली है और थोड़ा कम फर्टाइल है। यहाँ पे कैटल को रियर किया जाता है ओपन ग्रासलैंड्स में, और कैटल यहाँ पे मोस्टली मीट के लिए पाले जाते हैं, मतलब उनको मीट पर्पज से हार्बर किया जाता है। जो कैटल ग्रेजिंग एरियाज हैं उनको हम बोलते हैं रैंचेस, और शिकागो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पे कैटल की स्लॉटरिंग की जाती है। डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पे सिटीज के पास बहुत ज्यादा कॉमन है। मिल्किंग की जाती है काउस की मशीन्स के थ्रू, हाथ से नहीं दूध निकाला जाता है, काउस का मशीन्स के थ्रू निकाला जाता है। और प्रेरी जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, और मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो मशीन्स के थ्रू किया जाता है। प्रेरीज जो रीजन है वो मिनरल्स में भी काफी रिच है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, और मेन इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं फ्लोर मिल, मीट पैकिंग, ऑयल रिफाइनिंग और क्रशिंग एक्सेट्रा। और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो फार्मर्स हैं, जो यहाँ का लाइफस्टाइल है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और जितने भी इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन से यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती हैं। सो स्टूडेंट, ये था प्रेरीज का चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर को पढ़ के प्रेरीज के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब चलते हैं अपने लेट्स डू इट सेक्शन की तरफ, देखते हैं लेट्स डू इट यानी कि एक्सरसाइज पार्ट में आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन प्रेरीज? राइस। सेकेंड, द क्लाइमेट इन प्रेरीज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सी। थर्ड, which of the following is not a temperate grassland? Savanna. Fourth, large open areas on which cattle are reared are called ranches. Fifth, which of the following is an important center for slaughtering the cattle for meat? Chicago. B देखते हैं, match the following: corn, steppes, prairies, downs, velds, pampas. अब स्टूडेंट, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ड में किस प्रेरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस एक्टिविटी को आपको खुद परफॉर्म करना है। सी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। द बाइसन्स वर किल्ड बाय द, बाइसन्स को किसने मारा था? यूरोपियंस ने, फॉर मीट। सेकेंड, द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स इज wheat. Third, the small group of prairie dogs is called the coaches. Fourth, the prairies were originally grazing ground for bisons. And prairie is Finnish word. Finnish word which means treeless land. सो स्टूडेंट, दिस वॉज एक्सरसाइज। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।